बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शायद वो गुज़िश्ता आसमानी किताब का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था। चनांचा वो बोला, आप ठीक कहते हैं। उसके बाद उसने मुयस्सरा से अलहदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मुयस्सरा, ये नबी हैं। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही हैं जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मुयस्सरा ने उसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दो ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। उनकी वजह से मुयस्सरा काफ़िले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मुयस्सरा उन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप उसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश व खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार इन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चनांचा मुयस्सरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम सालहा साल से सैयदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मुयस्सरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो दो फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मुयस्सरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफिले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के घर पहुंचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और दो फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने यह मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मुयस्सरा कहाँ है? आपने बताया वो भी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाएं और उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी क्या अब भी वो फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहां आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुयस्सरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मुयस्सरा से कहा, मैंने उन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है। क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मुयस्सरा ने कहा, मैं तो ये मंजर उस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। उसके बाद मुयस्सरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और अज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से 2 गुना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत 2 गुना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे।
सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मुयस्सरा की जुबानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को उन्हीं का इंतजार था, यही उनका जमाना है। यहाँ ये बात भी वाज़ह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। नस्ब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। कई जवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बिनते मनिया को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आपने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बिनते खुवैलिद। आपने उन्हें इजाजत दे दी। नफीसा बिनते मनिया सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास आई, उन्हें सारी बात बताई। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने चचा उमरू बिन असद को इतला कराई ताकि वो आकर निकाह करा दें। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की इससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्ने माइद से हुआ था। उससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक की फौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफात के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बेवा की जिंदगी गुजार रही थी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। उस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के चचा उमरू बिन असद वहां पहुंच गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे रिवायात मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत यह है कि निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रिवायात मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत यह है कि महर की रकम 12 ओकिया के करीब थी। दूसरी रिवायत यह है कि आपने महर में 20 जवान ऊंटनियां दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और उस दावत में आपने 1 या 2 ऊंट ज़िबाह किए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।